नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि कहलाने वाले सूर्यमल मिश्रण प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आज सूर्यमल मिश्रण से संबंधित जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल बनते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। और बार बार ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप जरूर से इसको ध्यान से समझिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करें कि सूर्यमल मिश्रण कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक साहित्यकार और कवि के रूप में जाना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। और ये राजस्थान के राज्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा गया है, तो आपको बताना है कि सूर्यमल मिश्रण को, या मिश्रण भी इनको कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें कि इनके वास्तविक नाम, यानी सूर्यमल मिश्रण का ओरिजिनल नाम क्या था, वास्तविक नाम, तो इनका नाम था सूरजमल, वास्तविक नाम था। और इनके जन्म की बात करें तो 1815 ईस्वी में बूंदी के हरना गांव में इनका जन्म हुआ था सूर्यमल मिश्रण का। और इनके पिता चंडीदान कवि थे, जो कि राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के जो राम सिंह हुए थे उनके दरबारी कवि थे चंडीदान। और बाद में सूर्यमल मिश्रण भी जो है राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि 10 वर्ष की आयु में सूर्यमल मिश्रण ने राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 10 वर्ष की उम्र में किसी ग्रंथ की रचना कर सकता है वो कितना ज्ञानी रहा होगा और कितना बुद्धिमानी रहा होगा। तो इसलिए इनको जो है राज्य कवि के दर्जा दिया गया है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 वर्ष की आयु में इन्होंने राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो सीधा सीधा यदि आपकी क्वेश्चन बन जाए कि राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण ने की थी। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो इसमें सूर्यमल मिश्रण भी जो है बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर, एक वंश भास्कर नाम से भी सूर्यमल मिश्रण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ गद्य एवं पद्य के मिश्रण से, है ना, गद्य और पद्य के मिश्रण से अर्थात चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वंश भास्कर ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है, तो आपको बताना है चंपू शैली में। ये पूछ दे कि वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। वंश भास्कर, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर, रवि, दिनकर। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वंश भास्कर आया है पीछे, और यहाँ पर क्या है? सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर। तो आप ऐसे याद कर देना लिंक करके कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। और ये गद्य व पद्य के मिश्रण से चंपू शैली में लिखा गया है। और इसकी भाषा पूछ दे आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो बता देना वंश भास्कर की भाषा पिंगल रही थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। उसके बाद इस ग्रंथ में, यानी कि जो आपका वंश भास्कर ग्रंथ है, इसके अंतर्गत बूंदी के इतिहास के साथ साथ राजस्थान व भारत के इतिहास की भी विवेचना है। और इस ग्रंथ में मराठों की गतिविधियों व कृष्ण कुमारी के विषपान का भी वर्णन किया गया है। यानी जो मेवाड़ की कृष्णा कुमारी रही थी उसको विषपान दिया गया था, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और मराठों की बहुत सारी गतिविधियों का भी इसमें वर्णन मिलता है वंश भास्कर ग्रंथ के अंतर्गत। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इस ग्रंथ में, इसने यह कहा था कि माउंट आबू में वशिष्ठ मुनि के अग्नि यज्ञ से प्रत्याहार परमार चालुक्य व चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड की अवधारणा या अग्निकुंड का समर्थन किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्यमल मिश्रण ने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। वशिष्ठ मुनि के यज्ञ के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो अब आप याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी अपन क्या करते हैं, अग्नि मतलब आग लगाते हैं,
यज्ञ होता है तो क्या होती है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि प्रज्वलित होती है तो क्या होता है, सारा चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश होता है। तो आप इस चीज को समझिए कि सूर्यमल मिश्रण, तो सूर्य चमकता है तो तब क्या होता है, सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ क्या होता है, एकदम उजाला होता है, रोशनी होती है। उसी प्रकार से यदि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ उजाला होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यज्ञ कुंड का जो है समर्थन किसने दिया था राजपूतों की उत्पत्ति को लेके, तो ये सूर्यमल मिश्रण ने दिया था। याद रह जाएगा, आपको लिंक करना है कि अग्निकुंड यानी अग्नि जलेगी तब जो है आसपास में क्या होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, और सूर्य भी जब उदय होता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो इसको लिंक करके आप याद कर देना कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का समर्थन किसने किया था, तो सूर्यमल मिश्रण ने किया था कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि किसका अग्निकुंड की जो है किसने दिया था, किसने कहा था कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, तो ये सूर्यमल मिश्रण ने भी कहा था। वंश भास्कर की रचना, जो वंश भास्कर ग्रंथ है उसकी रचना पूरी की थी इनके सूर्यमल मिश्रण के एक बेटे थे गोद लिए हुए मुरारी दान, उन्होंने इसको पूरा किया था वंश भास्कर ग्रंथ को। और मिश्रण ने 1857 की क्रांति, सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका वर्णन अपने ग्रंथ वीर सत्सई में किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वीर सत्सई ग्रंथ किन के द्वारा रचित है, तो आपको सत्सई से याद रख देना सूर्यमल मिश्रण, सत्सई स आ रहा है और सूर्यमल मिश्रण, तो आपको याद रह जाएगा कि वीर सत्सई ग्रंथ किसकी रचना है, तो सूर्यमल मिश्रण की है। और इस रचना में, इस ग्रंथ में 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद बात करते हैं इनके अन्य ग्रंथों की, यानी कि सूर्यमल मिश्रण के अन्य ग्रंथ कौन कौन से थे, तो आपको बताना है बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली और सती रासो। तो ये इसके अन्य ग्रंथ भी रहे सूर्यमल मिश्रण के, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना सूर्यमल मिश्रण ने फैलाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ ले क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के बाद लोगों में राजनीतिक चेतना किस साहित्यकार ने या किस कवि ने फैलाई थी, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण ने। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रंथों की बात की थी अपन ने, तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रंथ था एक तो वंश भास्कर, कौन सा था, वंश भास्कर, और एक आपका इनका था सूर्यमल मिश्रण का जो 10 वर्ष की आयु में लिखा था राम रंजाट ग्रंथ, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है वंश भास्कर ग्रंथ किसकी रचना है, तो सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे, तो आपको बताना है बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद पूछते कि वंश भास्कर की भाषा कौन सी थी, पिंगल शैली, चंपू शैली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आगे पूछते हैं कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसका समर्थन किसने किया था, तो सूर्यमल मिश्रण ने ये सिद्धांत का समर्थन किया था। इनके बारे में ये कहा था कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और आगे बात करें आपसे पूछते ये नाम की बलवंत विलास, छंद मयूख और धातु रूपावली व सती रासो किसकी रचना है, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण की रचना है। और एक अपन ने पढ़ ली वीर सत्सई, वो 1857 की क्रांति के बारे में उसका वर्णन दिया गया है उसमें। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने सूर्यमल मिश्रण के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सारे के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके।